प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से उसने मौका दिया है कि मैं उसका वचन आपके बीच में प्रचार करूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम उसके नाम की महिमा करें। मैं आप सबके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप परमेश्वर का वचन सुनते हो। तो मैं आप सबके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो लोग भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उन सब के लिए भी धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग भी अब तक परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं परंतु सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है आप कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे और आपके पास वचन के लिंक हर वीक आ सके। हालेलुया। जब हम वचन को सब्सक्राइब करेंगे तो वचन का जो वीडियो है आपके पास आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और हमारे महान और सामर्थ्य खुदावंत के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसी के कारण हम हैं और उसी के लिए है हम। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का ये दिन अपने आप में आशीष किया प्रभु, कि हम आपके अनुग्रह से और आपके शांति से भरे रहे पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह जो आज के दिन हमें नई तरीके से मिला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके शब्द के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमसे प्यार किया है परमेश्वर, और अपने सारे सृष्टि और सारे संसार को अपनाया है और उससे प्यार किया है। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। इस समय परमेश्वर जैसे हम आपके वचन की ओर प्रभु वचन की ओर मैं बढ़ रही हूँ, पवित्र आत्मा आप सहायता करे, मदद करे और अगुवाई करे, ताकि आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर आशीष पाए प्रभु। परमेश्वर आप ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर लोगों को कि आपका वचन लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपने जीवन में आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर, क्योंकि शब्द में सामर्थ है पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक सुनने वाले भाई बहन को प्रभु, उनके घर परिवार को आप आशीष करें प्रभु। उनके लिए भी धन्यवाद देता है। धन्यवाद प्रभु आपके महान और सामर्थी शब्द के लिए, वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभावशाली है, जो सामर्थी है प्रभु, और जो महान काम करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए खुदावंत ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हालात और हमारी परिस्थितियाँ कैसे बदलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जो अपने मुख से कहा, अपने मुख से बोला और वैसा हो गया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के शब्द के सामर्थ्य के द्वारा हमारे हालात और हमारी परिस्थितियाँ कैसी बदलती है। हालेलुया। आज हमारे जो हम प्रार्थनाएं रोज के दिनों में करते हैं, हमारे प्रार्थना में एक नया बैकिंग मिलेगा आज के वचन के द्वारा। आप लास्ट तक वचन सुने ताकि हमारी प्रार्थना और सामर्थ्यशाली होकर कार्य करने लगे। हालेलुया। हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में कितना अंगीकार करते हैं और उसके वचन की सिद्धता को हम अपने जीवन में कितना लाते हैं, ये बात बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो आज का मेरा ये विषय है कि हालात और परिस्थितियाँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उत्पत्ति 1 में से देखेंगे। उत्पत्ति 1 का 3 में लिखा है, 3 और 6 में, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। फिर हम देखेंगे 6 में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल के 2 भाग हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यहाँ हालातों से कैसे बात की है।
परमेश्वर ने कहा उजाला हो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि परमेश्वर ने किससे बात की है। हालेलुया। परमेश्वर ने उजाले से बात की कि उजाला हो। हालेलुया। क्योंकि उस समय क्या चाहिए था कि उजाला चाहिए था, ताकि उजाला हो और रात और दिन अलग किए जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो चीज चाहिए उससे बात की। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो वहाँ क्या चाहिए था परमेश्वर का कि उजाला हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उजाले से बात की और उजाला हो गया। फिर आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा जल के बीच में ऐसा अंतर हो कि जल के 2 भाग हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर क्या चाहिए था परमेश्वर का? पृथ्वी और जल, समुद्र और पृथ्वी दोनों अलग हो जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने किससे बात की? उस चीज को जो होनी है। तो परमेश्वर ने यहाँ जल से बात की। जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो, तो यहाँ पर परमेश्वर ने जल से बात की। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में जो परिस्थितियां होती है, कभी कभी हम किसी परिस्थितियों में जकड़ते हैं, किसी दुख का, बीमारियों का, विपत्तियों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मसीह हैं, हम विश्वासु बन गए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आएगी। ये ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है भजन संगीता 23 में, मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं। मतलब यहाँ पर दाऊद कहना चाहते हैं कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, मतलब अंधेरा घोर अंधकार की तराई में आएगी ताकि उसमें से वो चले, परंतु परमेश्वर उसमें से उसके साथ रहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आते जरूर है, परंतु उसमें परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। ताकि उन दुख और उन तकलीफों से हम लड़ सके, उनका सामना कर सके और उसमें से बाहर आ सके। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जिन हालातों का, जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना है, जिन परिस्थितियों से, जिन हालातों से हमें लड़ना है, जो हमारे जीवन में चाहिए कि ये हमारे जीवन में चली जाए या ये ऐसा हमारे जीवन में हो, तो हमें उन हालातों से, उन परिस्थितियों से, उन आशीषों से बातें करनी है। आज हमारे जीवन में बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे ठीक कर दे, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर दे। परंतु इससे बढ़कर जो तकलीफ हमें हो रही है, जो दर्द हमें हो रहा है, जो विपत्ति हमारे जीवन में आई है, हमें उस विपत्ति से, उस दर्द से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से बात करनी है, ताकि वो हमारे जीवन से और हमारे शरीर से निकल जाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उजाले से बात की और उजाला हुआ, क्योंकि उजाला चाहिए था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उजाले से बात की। फिर परमेश्वर ने जल से बात की, क्योंकि जल के 2 भाग करने थे, तो उसने जल से बात की। हालेलुया। तो जल 2 भाग हो गए, पृथ्वी में और समुद्र में पानी और जमीन, ऐसे 2 भाग हो गए। हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में परिस्थितियों से और हालातों से बातें करना सीखना है। मेन पॉइंट वो होता है कि जो हमारे जीवन में चाहिए और जो हमारे जीवन में नहीं चाहिए, हमें उससे बात करनी है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, आज मेरा प्रचार छोटा है, परंतु इस प्रचार को अगर हम गहराई में सुने, जाने की कोशिश करेंगे कि ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे प्रभावशाली हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे जाकर अगर हम लोग लूकस की किताब 6:10 में देखेंगे, जिस आदमी का हाथ सूखा था, हालेलुया, उसका हाथ सूखा था और परमेश्वर ने जब परमेश्वर से उसने चंगाई मांगी और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू ठीक हो जा, परमेश्वर ने उसके हाथ को कहा कि अपना हाथ बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस समय उस इंसान को ये हाथ में तकलीफ थी। प्रेज द लॉर्ड। उसके हाथ में तकलीफ थी, तो परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा। जैसे ही उस मनुष्य ने अपना हाथ बढ़ाया और हम देखते हैं कि उसका हाथ चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी ओर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे
परिस्थितियों को बदला है, कैसे बीमारियों को चंगा कर दिया है, कैसे हालात लोगों के बदले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे लूकास की किताब 8:30 में, जैसे दृष्टात्मा ग्रसित जो इंसान था उसमें बहुत जैसे सेनाओं में दृष्टात्मा की, तो परमेश्वर ने यहाँ पर दुष्ट आत्मा से बात की। परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की, उसने ये नहीं कहा कि इसमें से दुष्ट आत्मा बाहर निकल आए और दुष्ट आत्मा इसमें से चली जाए। परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से बात की और दुष्ट आत्मा जो सेनाओं में थी उसमें से निकल गई। हालेलुया। तो हम समझ रहे हैं इस समय परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है कि जो बातों को, जिस चीज़ों को हमारे जीवन में हमें नहीं चाहिए, जो तकलीफें हमारे जीवन को छोड़ जाए, उस तकलीफों से डायरेक्ट हमें बात करनी है। यहाँ पर परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से बात की, नहीं कि उस इंसान से कि इस इंसान से इस दुष्ट आत्मा को निकल जाए। ये घुमा फिरा कर कहने से ज़्यादा हमें डायरेक्ट उस बात को आज्ञा देनी है कि जो तकलीफ लेकर आई है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से बात की और दुष्ट आत्मा से ग्रसित इंसान चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखेंगे लूकास की किताब 8:50 में लिखा हुआ है, जो एक मुर्दा लड़की है उसके बारे में, जो मुर्दा पड़ी है, जो याईर की बेटी है जो मुर्दा पड़ी है, उससे जब परमेश्वर गया तो परमेश्वर ने उससे डायरेक्ट उस लड़की से बात की। मतलब जो मुर्दा पड़ी थी उसने मुर्दे से बात की। हालेलुया। जो लड़की मुर्दा पड़ी थी उससे परमेश्वर ने बात की कि उठ करके। प्रेज द लॉर्ड। क्या दो शब्दों में चंगाई हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सूखे हाथ वाले को कहा अपना हाथ बढ़ा, चंगाई हो गई। परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से बात की, निकल जा, तो चंगाई हो गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मृतक लड़की से, उस मुर्दे से परमेश्वर ने उस मृतक लड़की से बात की, उठ, तो वो उठ गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने मुर्दे से बात की और वो जिंदा हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और थर्ड हम लोग देखेंगे, चौथी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यूहन्ना 11:40 में जो मुर्दा लाजर जो मुर्दा पड़ा था कब्र में। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि लाजर कितने दिन कब्र में मुर्दा पड़ा था। तो जब यीशु मसीह वहाँ पर आया, जब उन्होंने लोगों को कहा पत्थर को हटाओ, तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट मुर्दे से बात की कि लाजर बाहर आ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर ने हालातों से और परिस्थितियों से बातें की है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने कहा लाजर बाहर आ, तो परमेश्वर की मुर्दा उसमें जान आ गई और वो बाहर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियाँ और हालात परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। हालेलुया। हालात और परिस्थितियाँ, तकलीफें और विपत्तियाँ परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे सूखे हाथ वाले को कहा हाथ बढ़ा, तो वो बातों को सुनते हैं। परिस्थितियाँ, जब हमारा परमेश्वर बात करता है तो हालातें, परिस्थितियाँ कितनी भी मरी भी हुई क्यों ना हो, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, वो परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और परमेश्वर उन हालातों में और परिस्थितियों में जान भरता है। हालेलुया। यहाँ पर हालात और परिस्थितियाँ शब्दों से सुनकर उसमें कार्य हो गए हैं, चंगाइयाँ मिल गई है, छुटकारे मिल गए हैं, मुर्दे जी उठे हैं शब्दों को सुनकर। हालेलुया। तो आज हमें जानना है और समझना है कि हालात और परिस्थितियाँ परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर ठीक हो गए हैं। उसी तरह से और दूसरी बात हम जानते हैं, हालात और परिस्थितियों से डायरेक्ट हमें बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत घूम फिर कर, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं की लिस्ट कर हम लोग उनसे बात करते हैं। ये भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट उस हालात और परिस्थितियों से बात करना सीखेंगे तो और भी हमारे प्रार्थनाओं में परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ्य है और बाइबल में लिखा है कि जो वो करता है अपने बच्चों को भी उसने वो ही अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड।
कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके वचन के अनुसार, उसके शब्द के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। उनमें भी ये प्रभाव, उनके द्वारा भी ये प्रभावशाली कार्य होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों के अंदर ज़रूर बातें की हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन हमारे लिए एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाशन देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन को, अपने मन को परमेश्वर की और परमेश्वर के मेल मिलाप में और संगति में बढ़ाते जाए, ताकि परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य का हमें पता लगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन को हम जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, उसका शब्द हालात और परिस्थितियों को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। और जैसे हम लोगों ने ये वचन को सुना, समझा, तो आज आप इस वचन को और लोगों और भाई बहनों तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि और भी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इन सामर्थ्य और प्रभावशाली वचन के लिए। प्रभु, यिर्मयाह की किताब 29 में लिखा है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन, आपका वचन आग भी है और हथौड़ा भी है। परमेश्वर, आग जो बुराइयों को जला डालती है और हथौड़ा जो पत्थर और कठोर हृदयों को तोड़कर नम्र बनाता है। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जो प्रभावशाली है, जो कार्य करता है, जिस सामर्थ्य से बात करता है, वो वचन हर एक सुनने वाले भाई बहन के हृदय, मन और आत्मा से बातें करे, ताकि प्रभु हर एक का जीवन प्रभु आप में परमेश्वर मजबूत होता जाए। परमेश्वर, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन को आप आशीष करें। खुदावंत, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में प्रभु आपकी शांति को बोलते हैं, आपके चंगाई को बोलते हैं, छुटकारे को बोलते हैं, कि यीशु मसीह के नाम में जिसे चंगाई चाहिए वो चंगा हो जाए, जिसे छुटकारा चाहिए वो छुटकारा पाए। क्योंकि आपके वचन में प्रभु चंगाई और छुटकारा है, आपके शब्द में प्रभु शांति है। पिता परमेश्वर, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हर एक परिवार को, हर एक घर के मेंबर को प्रभु आप आशीष करें। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका प्यार, आपका अनुग्रह सदा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हुए, आपके नाम को गौरव देते हुए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु आपके नाम की जय जयकार करते हैं। होने पाए प्रभु आपके शब्द की महिमा परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 139 में कि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने शब्द को, अपने वचन को महत्व दिया है। तो सच में प्रभु, जो लोग प्रभु आपका वचन सुनते हैं प्रभु से महत्व देने वाले बने, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में पिता आपसे ये प्रार्थना मांगते हैं। आपने हमारे दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा हो चुका, इस बात पर हम आमीन की मोहर लगाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें।